चीन ने कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाए हैं जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क में उस मदरसा की, उस दारुल उलूम की तारीफ हो रही है। और मुझे यकीन है वो ज़ाब्ते क्या हैं आपके जानने के बाद, आपके सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। तो चलिए जानते हैं वो ज़ाब्ते क्या हैं कि जिसकी वजह से आज उस दारुल उलूम की पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है। ज़ाब्ता नंबर 1, अगर मुदर्रिस का इंतकाल हो जाता है तो मुदर्रिस को जो तनख्वाह दी जाती थी वो पूरी की पूरी तनख्वाह उनकी बीवी को दी जाएगी जब तक कि उनके बच्चे जवान होकर कमाने के लायक ना हो जाएं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। जब तक उस मरहूम मुदर्रिस के बच्चे जवान होकर खुद कमाने के लायक ना हो जाएं तब तक उनकी बीवी को पूरी तनख्वाह दी जाएगी। और जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तो उसके बाद आधी तनख्वाह पूरी जिंदगी पेंशन के हिसाब से उनकी बीवी को दी जाएगी। ज़ाब्ता नंबर 2 है कि अगर खुदा ना खास्ता मुदर्रिस के साथ कोई हादसा पेश आता है या कोई मुदर्रिस बीमार पड़ जाता है तो उनके इलाज का पूरा खर्चा दारुल उलूम उठाएगा, यानी दारुल उलूम के अराकीन उठाएंगे। और उसके साथ साथ उनको जब तक वो सेहतयाब ना हो जाते तब तक उनको पूरी छुट्टी दी जाएगी, वो भी उस महीने या उन दिनों की तनख्वाह काटे बगैर जिन दिनों में वो छुट्टी में रहेंगे। ये ज़ाब्ता नंबर 2 है। अब ज़ाब्ता नंबर 3 क्या है वो भी सुनिए कि अगर किसी उस्ताद की शादी है तो उस शादी में उनको 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उसके साथ साथ उन मुदर्रिस को 15,000 का नजराना भी पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ज़ाब्ता नंबर 4 सुनिए कि उस्ताद के यहाँ यानी किसी मुदर्रिस के यहाँ अगर औलाद पैदा होती है तो उस औलाद पैदा होने की वजह से मदरसा की तरफ से मुदर्रिस की तनख्वाह में 10,000 का इजाफा किया जाएगा। और वो भी उन जो मदरसा में सालाना तरक्की के हिसाब से मुदर्रिस की तनख्वाह में जो इजाफा किया जाता है ये 10,000 उसके अलावा है। उनकी तनख्वाह तो बढ़ाई जाएगी, उसके साथ साथ अगर औलाद पैदा हो तो 10,000 ये अलग से बढ़ाया जाता है। और ज़ाब्ता नंबर 5 ये है कि मदरसा में अगर कोई तालिब इल्म शादीशुदा है तो उस तालिब इल्म को उसकी अहलिया के साथ, और बच्चा भी हो तो बच्चा को भी मदरसा की जानिब से वजीफा दिया जाएगा। ये 5 ज़ाब्ते उन्होंने अपने मदरसे की तरफ से बनाकर लेटर पैड के जरिए अवाम में उन्होंने शाये किया। और वो लेटर पैड मैं कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि इस दारुल उलूम का ये फैसला कैसा है और हमारे सुन्नियों के हर बड़े इदारा में ऐसे ही ज़ाब्ते होने चाहिए या नहीं।